हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ऑटोकैड ट्यूटोरियल की इस थर्ड सेशन में, जिसमें हम जानेंगे स्टैंडर्ड ड्राइंग शीट्स। क्योंकि ड्राइंग शीट का सिलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी एक प्रोडक्ट की या किसी भी कंपोनेंट की ड्राइंग प्रिपेयर करने से पहले। तो इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जैसे कि सीट का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं और सीट की किस किस साइजेज में अवेलेबल होती है उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर स्टैंडर्ड सीट के बारे में बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट्स come in several standard sizes which are defined by the various international and national standard organization। जो हमारी सीट होती है अलग अलग साइजेज में अवेलेबल होती है, जो कि अलग अलग इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। अगर कुछ स्टैंडर्ड की हम बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं NSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट साइजेज होती है। ISO होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन साइजेज होती है। JIS होता है जैपनीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्डाइजेशन साइजेज होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो यूज की जाती है वो ISO स्टैंडर्ड की सीटें यूज की जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि साइज का जो भी स्टैंडर्ड साइज होती है उसका सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। तो चॉइस ऑफ सीट साइज डिपेंड ऑन द फैक्टर्स सच दैट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ड्राइंग, द अमाउंट ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड एंड द इंटेंडेड यूज ऑफ द ड्राइंग। जो हमारा चॉइस होता है सीट की साइज का, वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारी ड्राइंग कितनी कॉम्प्लेक्स है या कितना अमाउंट हमको अपने ड्राइंग में रिप्रेजेंट करना है। अगर ज़्यादा डिटेल में हुए तो उस हिसाब से हम सिलेक्शन करेंगे, या हमारे ड्राइंग का यूज कहाँ पर होना है। तो ये भी 3 फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर हम जो अपना ड्राइंग की सीट का सिलेक्शन करते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल स्मॉलर सीट में बी यूज फॉर सिंपलर आर लेस डिटेल ड्राइंग्स वाइल लार्जर सीट में बी यूज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स और डिटेल ड्राइंग। तो जो भी स्मॉलर सीट होती है, जो अगर सिंपल ड्राइंग दिखाना है जिसमें लेस डिटेल है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जो लार्जर सीट होती है वो मोर कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें डिटेल ड्राइंग होती है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। Additionally, some organization may have specific requirement for the size of engineering drawing sheet that must be followed। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका अपना स्टैंडर्ड साइज होता है, उस अकॉर्डिंग वो ड्राइंग सीट का यहाँ पर वो इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर साइजेस देख लेते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड साइजेज होती है क्या होती है। तो यहाँ पर हम ISO सीट की साइजेस को देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में जो सीट यूज होती है वो ISO स्टैंडर्ड की सीट यूज की जाती है। ओके, तो यहाँ पर अवेलेबल होती है हमारा A0 साइज होती है। A0 साइज का अगर आप साइज देखेंगे तो यहाँ पर mm में 841 इंटू 1189 mm की सीट यूज होती है। सेम साइज आपको इंच में देखने को मिलेगी। तो इसकी जो साइजेज होती है 33.11 इंटू 46.81 इंच में ये साइज अवेलेबल होती है। A1 की बात करेंगे तो A1 की जो साइजेज होती है वो होती है 594 इंटू 841 mm में होती है, और इंच में देखेंगे तो 23.39 इंटू 33.11 ये इंच में होती है। A2 साइज की बात करेंगे, A2 जो साइज होती है वो हमारी होती है 420 इंटू 594 ये डायमेंशन mm में होती है, और इंच में ये डायमेंशन हो जाती है 16.54 इंटू 23.39 की ये सीट इस्तेमाल की जाती है। सेम एज A3 में जो हमारी साइजेज होती है वो होती है 297 इंटू 420, एंड इंच में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाता है 11.69 इंटू 16.54 ये हमारे इंचेज में यूज होते हैं। अगर A4 साइज जो पॉपुलरली यूज होते हैं, जो भी हमारे नोटबुक्स होती हैं वो A4 साइजेज होती है, और ज़्यादातर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो A4 साइज में ही मिलते हैं। तो A4 साइज होता है, जो इसका साइज होता है 210 इंटू 297 mm में, और इंच में देखेंगे तो 8.27 इंटू 11.69 ये हमारा ये इंच में डायमेंशन होता है। अगर एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर A4 का अगर आप साइज़ देख रहे हैं तो 210 इंटू 297 ये होता है। जैसे यहाँ पर आपको A4 रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर आप A4 के ये सीट को देख सकते हैं। अगर हम A3 में देखेंगे तो हमारा ये जो 297 की जो साइज़ है वो साइज़ आप देखेंगे इसकी साइज़ ये हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 2A4 साइज को अगर दोनों के सिरे मिलाकर अगर आप रख देंगे तो यहाँ पर आपका A3 का पेपर मिल जाएगा। तो इस वजह से जो इसकी ए वाली साइज होती है ये हमारी 297 ही रहती है। बाकी हमारे ये दोनों साइजेज जुड़ के इसका डबल हो जाएगा, तो ये हमको 420 की साइज मिलती है। अगर हम A2 की बात करें तो A3 के अगर दो पेपर के सिरों को मिलाकर रखा जाए
तो हमको यहाँ पर A2 का पेपर, यहाँ पर A पेपर, इसके 2 सिरों को यहाँ मिला के रखा जाए तो A2 की साइज़ मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 420 की इसकी साइज़ थी, यहाँ पर इसकी 420 की साइज़ हो गई है और इसको जस्ट डबल करेंगे तो आपको 594 यहाँ पर मिलेगा। सेम अगर A2 के पेपर को हम 2 सिरों को साथ में मिलाकर रखेंगे तो हमको A1 की साइज़ यहाँ पर मिलेगी। जैसे आपको इस लिस्ट में भी दिखेगी कि यहाँ पर 594 की साइज़ है और 420 को जस्ट आप डबल करेंगे तो 841, यहाँ पर 840 नहीं जबकि 841 साइज़ होता है, यहाँ पर आपको ये मिलता है। सेम एज इट इज A1 के अगर 2 पेपर के सिरों को मिला के रखेंगे तो हमको यहाँ पर A0 साइज मिलती है। जैसे ये साइज आप यहाँ देखेंगे तो 841 और जस्ट इसका डबल करेंगे तो ऑलमोस्ट इसके करीब आपको मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप सीट को याद कर सकते हैं, जो सीट की साइजेज होती है वो आप याद कर सकते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट होता है ड्राइंग प्रिपरेशन के लिए। आप सीट का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे टाइटल ब्लॉक के बारे में। थैंक यू।